क्यों होना चाहिए? सूखा भोजन तो बड़ा टेस्टी होता है, सूखी सब्जी, सूखे मेवा है, काजू बादाम पिस्ता किशमिश अखरोट है, तो सूखे खूब आनंद आता खाने, मूंगफली। प्रणाम गुरुजी। हम हमारे घर में क्या खाना ऐसा बनाए कि जैसे हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं वो स्वस्थ रहे और उनमें कोई ऐसे मोटापा हो कि कोई ऐसी बीमारी जल्द ना आ सके। स्वर भी मिलेगा और सब कुछ आनंद, शरीर का विकास भरपूर होगा, बीमारियों से दूर रहो। इन 4 चीजों को समझो। पहला है रस्या, भोजन कैसा होना चाहिए? रसीला। अब आपके तरफ रसीला क्यों होना चाहिए? सूखा भोजन तो बड़ा टेस्टी होता है, सूखी सब्जी, सूखे मेवा है, काजू बादाम पिस्ता किशमिश अखरोट है, तो सूखे खूब आनंद आता खाने, मूंगफली। और रसीले पे आप इतना क्यों जोर लगा रहे? भगवान ने रसीले पे इतना क्यों जोर लगाया? कि इंपॉर्टेंट घटक है, सब्जी रसीली होनी चाहिए, भोजन रसीला होना चाहिए। तो समझिए इस बात, इसके अंदर पूरा आयुर्वेद छिपा है। कैसे? आप लोग जब कपड़े धोते हो तो उसे सुखाने के लिए हवा में डालते हो ना, तो हवा से सूखते ना कपड़े, जानते हो आप लोग? हवा ही शोषयति मारुतः, वायु ही जलीय अंश का शोषण करती है, इसका स्वभाव है। इसीलिए यही वायु जल बरसाती है, नदी से, समुद्र से, पृथ्वी से जो वाष्प निकलती है उसे वायु ग्रहण कर लेती है और उसे लेकर ऊपर पहुंच जाती है। जब वो डेंस हो जाती है, भारी हो जाती है, तो गिराती है। वर्षा किसने की? वायु। यानी वायु ही ये जलीय अंश का शोषण करती है, इतना जानते हो आप लोग? अब आप जब भोजन करते हो तो 2 तरह का भोजन, या तो रसीला है या खुश्क है। अगर आपने खुश्क भोजन किया जिसमें रस नहीं है, जिसमें जल नहीं है, जलीय अंश कम है, तो जब आप खाना खाएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली जिसमें भोजन जा रहा है और पच रहा है, उसमें बहुत से केमिकल्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं। भोजन जब आहार नली में पहुंचा तो बहुत से एंजाइम्स, जो केमिकल्स हैं जिन्हें लिवर बनाता है, जो पाचक रस हैं, जो बात कही ना आपने पाचक रस, जो पाचक रस लिवर से सिक्रीट होकर के उसमें भोजन में मिलते हैं, तो भोजन में केमिकल रिएक्शन होता है और प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में गैसेस उत्सर्जित होती हैं, गैस बनती है। तो वो गैस बनी। अब अगर तुम्हारा भोजन खुश्क है तो अब जलीय अंश चाहिए उसको, गैस को, तो वो कहां से लेगी? भोजन में तो है नहीं, भोजन तो खुश्क है। तो आपकी नस नाड़ियों से, आपकी आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, ब्रेन, नर्व्स, इनसे वो जलीय अंश शोषण करती है। तो ये नस नाड़ियां संकुचित हो जाती हैं, सूख जाती हैं और इनकी फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, जो सेंसेशन नर्व्स ले जाती है वो कमजोर हो जाती है। अंगों को जो सेंसेशन देना है, ब्रेन के ऑर्डर्स पहुंचाने हैं, ज्ञान वाहिकाएं, आज्ञा वाहिकाएं कमजोर हो जाती है। तो गैस से संबंधित 80 प्रकार के रोग खड़े हो जाते हैं। जैसे बीपी है, जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को ताकत लगानी पड़ेगी ना, ज्यादा गैस बनेगी, सूखी गैस होगी तो उसमें से जलीय अंश शोषण कर लेगी तो गाढ़ा हो जाएगा ना। तो क्या होगा? पैरालिसिस, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी इन गैसेस से होती हैं। गैसेस जो है 80 प्रकार के रोग का सबसे खतरनाक चीज है। तो दुनिया की सबसे खतरनाक जो रोग हुए वो क्यों हुए? कि तुम्हारा भोजन रसीला नहीं था। अगर भोजन रसीला होता तो वो जो गैस बनी थी उससे अपना जलीय अंश शोषण करके गैस संतृप्त हो जाती, तृप्त हो जाती, तो तुम्हारे अंग सुरक्षित रहते। कि
कितनी बड़ी बात कही भगवान ने एक स्तर में। भोजन कैसा होना चाहिए? रसीला। रसीला। रसीले का तात्पर्य देसी गाय का दूध, दही, मट्ठा, घी भोजन में अवश्य होना चाहिए। इसे कहते हैं रसीला भोजन होना चाहिए। अगर तुम रसीला भोजन दिलाओगी अपने परिवार को तो गैस संबंधी 80 प्रकार के रोगों से उनको मुक्त रखोगी ना। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही स्निग्धा। भोजन कैसा होना चाहिए? स्निग्धा। स्निग्ध माने स्नेह युक्त, चिकनाई। घी तेल भोजन में अवश्य होनी चाहिए। आपके क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जैसे एक सूखी लकड़ी है, ये मैंने मोड़ी, टूट गई, और इसे घी में और तेल में डाल दो 1 महीने, जो करोगे तो मुड़ जाएगी, यूं टूटेगी। क्लियर? तो घी तेल में डालने से जैसे लकड़ी मुड़ जाती है, टूटती नहीं है, तो इसने कुछ तरलता ग्रहण कर ली ना। और घी तेल जल्दी सूखते नहीं है वायु से, पानी तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन घी तेल जल्दी नहीं सूखने देते। तो जो उस गैस